क्या आपने कभी सोचा है कि एक हंसता खेलता आबाद शहर जहां हजारों लोग रहते हो, जहां बाजारों में रौनक हो, घरों में बच्चों की किलकारियां गूंजती हो, वो शहर सिर्फ एक रात में हमेशा हमेशा के लिए वीरान हो जाए। इतना वीरान कि अगले दिन का सूरज जब निकले तो वहां सिर्फ सन्नाटा और हवाओं में एक खौफनाक चीख। नमस्कार, मैं प्रकाश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज चौपाल। आज मैं आपको किसी हॉलीवुड फिल्म की मनगढ़ंत भूतिया कहानी नहीं सुनाने जा रहा हूँ। आज मैं आपको ले जाऊंगा इतिहास के एक ऐसे काले पन्ने की तरफ जो आज भी राजस्थान के रेतीले तूफानों में फड़फड़ाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दर्द, एक ऐसे खौफ की जिसे महसूस करने भर से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है। ये कहानी है स्वाभिमान की, एक खौफनाक रात की और एक ऐसे श्राप की जिसने 200 साल से एक पूरी की पूरी बस्ती को अपनी कैद में रखा है। कहानी कुलधरा की। हम चलते हैं आज से करीब 200 साल पीछे, 19वीं सदी की शुरुआत। जैसलमेर से कुछ किलोमीटर दूर एक बेहद खूबसूरत और अमीर गांव हुआ करता था, कुलधरा। ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों का था। ये वो लोग थे जो बहुत ज्ञानी थे, व्यापार करना जानते थे और रेगिस्तान में भी फसल उगाना जानते थे। कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं था, 84 गांवों का एक पूरा समूह था। आप कल्पना कीजिए, घरों के बाहर दिए जल रहे हैं, मंदिरों में घंटियां बज रही है, चौपाल पर बुजुर्ग बैठकर पंचायत कर रहे हैं। सब कुछ कितना शांत और सुखद लग रहा है ना। लेकिन कहते हैं ना कि जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो तो किसी न किसी की बुरी नजर जरूर लगती है। कुलधरा को भी नजर लग गई और ये नजर किसी भूत प्रेत की नहीं थी। ये नजर थी एक जीते जागते शैतान की। रियासत का दीवान सालिम सिंह। सालिम सिंह एक ऐसा क्रूर और अय्याश इंसान था जिसके नाम से भी लोग थर थर कांपते थे। वो जो चाहता था उसे हासिल करता था, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी लाशें क्यों न गिरानी पड़े। एक दिन उस शैतान की नजर कुलधरा के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। सालिम सिंह उस पर इस कदर पागल हुआ कि उसने गांव वालों को एक पैगाम भिजवाया। पैगाम नहीं, वो मौत का फरमान था। सालिम सिंह ने कहा, पूर्णमासी यानी पूर्णिमा की रात तक अगर वो लड़की मुझे नहीं मिली तो अगली सुबह मैं पूरे कुलधरा को मिट्टी में मिला दूंगा। एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। अब सोच कर देखिए उस पिता की हालात, सोच कर देखिए उन गांव वालों की हालत। एक तरफ उनकी अपनी बेटी, उनके गांव की इज्जत और दूसरी तरफ वो घर, वो जमीन जिसे उन्होंने पीढ़ियों से सींचा था। क्या करते वो? अगर लड़ते तो सालिम सिंह की फौज हजारों लोगों को गाजर मूली की तरह काट डालती और अगर छुप जाते तो इतिहास उन्हें हमेशा एक कायर के रूप में याद रखता। पूर्णमासी की रात करीब आ रही थी। पूरे 84 गांवों में मातम का माहौल था। कोई सो नहीं पा रहा था। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए थे। फिर आई वो आखिरी रात। 84 गांवों की एक महापंचायत बुलाई गई और उस पंचायत में एक ऐसा फैसला लिया गया जो इंसानियत के इतिहास में शायद कभी किसी ने लिया हो। उन्होंने फैसला किया कि चाहे जो हो जाए, बेटी की इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे। हम ये गांव छोड़ देंगे, हमेशा हमेशा के लिए। जरा इस पल को महसूस कीजिए दोस्तों। आप उस घर में खड़े हैं जहां आपने अपना बचपन बिताया है, जहां आपके बुजुर्गों ने आखिरी सांस ली है, आपकी अपनी जमीन, और आपको आधी रात के अंधेरे में उसे छोड़कर जाना हो, बिना किसी तैयारी के, बिना ये जाने कि कल सुबह आपको रोटी नसीब होगी या नहीं। उस रात कुलधरा के लोग अपने घरों से निकले। उन्होंने अपने दरवाजे खुले छोड़ दिए। जो सामान हाथों में आ सका बस वो उठाया और अंधेरे में गुम हो गए। हजारों लोग और किसी ने उफ तक नहीं की, किसी के पैरों की आहट तक नहीं हुई।
लेकिन जाने से पहले उन टूटे हुए, रोते हुए, दर्द से तड़पते हुए पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा की मिट्टी को अपने हाथ में लिया और अपने आंसुओं से उसे सींच कर एक ऐसा भयानक श्राप दिया जिसने इतिहास को कपा कर रख दिया। उन्होंने श्राप दिया, जिस तरह आज हम उजड़ रहे हैं, ये कुलधरा अब कभी नहीं बसेगा, कयामत तक। यहाँ कोई इंसान बस नहीं पाएगा। जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। और दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं है, ये आज की एक खौफनाक हकीकत है। आज 2026 में भी कुलधरा वैसा का वैसा ही पड़ा है। खंडर, टूटी हुई दीवारें, वीरान गलियां। कई बार सरकार ने इसे बसाने की कोशिश की, कई लोगों ने उन खंडरों में जाकर रात बिताने की चुनौती दी, लेकिन कोई नहीं टिक पाया। जो भी रात में वहां रुका, उसने ऐसी अजीबोगरीब घटनाओं का सामना किया कि वो मानसिक रूप से बीमार हो गया। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स जो अपनी मशीनों के साथ वहां गए, उन्होंने दर्ज किया कि वहां की हवाओं में आज भी औरतों के रोने की, बच्चों के भागने की और चूड़ियों की खनखने की आवाज आती है। वहां का तापमान अचानक से गिर जाता है, एक अजीब सी घुटन होती है, जैसे वो गांव, वो खंडर आज भी आपको वहां से बाहर निकाल फेंकना चाहता हो। भूत प्रेत होते हैं या नहीं, ये बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन जरा सोचिए, क्या वो सिर्फ आत्माएं हैं जो कुलधरा में भटक रही हैं, या वो उस भयंकर अन्याय, उस दर्द, उस पीड़ा की गूंज है जो 200 साल बाद भी इस दुनिया को माफ नहीं कर पाई है? क्या एक इंसान का लालच इतना बड़ा हो सकता है कि वो हजारों लोगों की जिंदगियों को एक पल में राख कर दे? कुलधरा का सन्नाटा असल में उन हजारों बेगुनाह लोगों की चीख है जिसे इतिहास ने अनसुना कर दिया। आज भी जब हवा उन खंडरों से टकराती है तो वो हमसे एक ही सवाल पूछती है कि क्या उन पालीवाल ब्राह्मणों को कभी इंसाफ मिला? शायद कुछ श्राप सिर्फ डराने के लिए नहीं होते, वो इसलिए होते हैं ताकि हम ये याद रख सके कि जुल्म की एक हद होती है, और जब वो हद पार होती है तो बस्तियां नहीं उजड़ती, इतिहास उजड़ जाता है। मैं प्रज्ञांश तिवारी, आप देख रहे थे न्यूज़ चौपाल। अगर आपको आज की ये कहानी सिर्फ डरावनी ही नहीं बल्कि दर्दनाक भी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या कभी कोई श्राप इतना ताकतवर हो सकता है कि वो सदियों तक जिंदा रहे। अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, हर खंडर की एक कहानी होती है, बस सुनने वाला चाहिए।